अम्मार तुम हमारे मेहमान हो। लेकिन शहजादी मैं बस एक तजवीज़ देना चाहता हूँ। तजवीज़ तो सुनी जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है। हाँ मार, बोलो क्या बात है। भाईजान, अगर आपको बगैर सूद के लोन मिल जाए तो कैसा रहेगा? और कमेटी की तरह हम मंथली पेमेंट करते रहेंगे। हाँ, तजवीज़ तो बहुत अच्छी है ये। अरे वाह यार, मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हाँ मार, सारी डिटेल्स लिखवा लेना कॉन्ट्रैक्ट में कि किस्तें किस तरह अदा करनी है हमने। भाईजान क्या हो गया है, घर का आदमी है मार। हमार घर का आदमी नहीं। घर का होता ना तो उधार ना देता। शहजादी, तुम क्या घर बिकवाना चाहती हो? और अम्मार क्यों पैसे दे? आप लोगों में इज्जत नफ्स होनी चाहिए। बस कर दो हिरा, तुम्हारी इज्जत नफ्स उस दिन देख ली थी मैंने, जिस दिन पिकनिक वाले दिन तुमने सिला को वहीं बुला लिया था। बड़ी आई हमें इज्जत नफ्स बताने के लिए। ये घर कल का बिकता आज बिक जाए, आई डोंट केयर। बड़ी आपा, आज तो घर में ऐसी लड़ाई हुई है, ऐसी लड़ाई हुई है, तौबा तौबा। क्यों, क्या हो गया? बड़े मामा घर की मरम्मत करवाने का कह रहे थे, इसमें 10 लाख रुपए लगेंगे। हाँ तो वो तो पहली बार ये बात थोड़ी कर रहे हैं, वो तो बड़े अरसे से ये बात कह रहे हैं। जी, और सारे भाई मिलकर ना कोई रास्ता निकाल ही रहे थे कि हीरा भाभी ने अम्मार के सामने सारे घर वालों की इज्जत ना 2 कौड़ी की कर दी। क्यों, उसने क्या कह दिया ऐसा? हीरा भाभी ने कहा, भाई ये घर बेचो और सबको अपना अपना हिस्सा दे दो। कह तो ठीक ही रही है वैसे वो भी। बढ़िया आपा, आप भी शहजादी हाउस बिकवाना चाहती हैं? तो भाई जब तुम सब लोग एक साथ नहीं रह सकते तो अपने अपने घरों के हो जाओ ना। इस एक घर की वजह से सब लोग रुके हुए हैं। बड़ी आपा, अबरार को तो अपने माँ बाप की निशानी बहुत अजीज है। बस बस, माँ बाप की निशानियां उनके बच्चे होते हैं, घर नहीं होते। अमार ने तो उधार देने का भी कह दिया था, लेकिन शहजादी ने उसे डांट दिया, कहा कि हमारे घर के मामलात में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अम्मार ये कर रहा है वहां बैठ के। हाँ, तो उसने क्या गलत कहा? क्या गलत क्या सही सब पता चल जाएगा। मैं जानता हूँ कि ये आपके घर का मामला है। भाईजान, अगर आपको बगैर सूद के लोन मिल जाए तो कैसा रहेगा? क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम क्या कर रहे हो माँ? मजाक बना रहे हो हमारी गुर्बत का? पहले मेरी फी देने पे तैयार हो गए, फिर हमें IMF की तरह लोन भी देना चाहते हो तुम? तो क्या मैं तुम्हारा कोई नहीं लगता? अम्मार, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। शहजादी, एक दोस्त दूसरे दोस्त की हेल्प तो कर सकता है ना? तुम मेरे भाइयों का मजाक बना रहे हो। मैं तुम्हारे भाइयों का मजाक नहीं उड़ा रहा। और मेरी बात सुनो, तुम्हारे भाई ना गरीब नहीं है, इंतहा दर्जे के कंजूस हैं, कंजूस। अम्मार, हाँ तो सच तो कह रहा हूं मैं। वो अबरार, घर के खर्चे के लिए उसके पास 5,000 रुपए नहीं, लेकिन अकाउंट में हजारों डॉलर्स हैं। वो मेरे साथ बिजनेस का प्लान कर रहा है भाई। एक बात बोलूं मैं, तो अपने भाइयों पर ना सिर्फ बोझ। इश्क तेरा मेरा मरहम। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। सिला, तुम्हारी अमार से कोई बात हुई है? हाँ, कल ही तो हुई थी। तुम्हें कुछ पता है वो सुबह से यहाँ क्यों आया हुआ? आपी, मुझे क्या पता? पता होना चाहिए ना। मेरा आपी,
मैं अभी शादी नहीं कर सकती, आप जानती है ना इस बात को। सिला, यही वक्त है तुम्हारी शादी का। अच्छा, तो मुझे बताएं कि घर कौन चलाएगा, बहनों की फीसों को कौन अदा करेगा? अमार देगा। तुम्हें पता है हमारे घर के मरम्मत के लिए सारे पैसे अमार देने के लिए तैयार हो गया था। आपने अमार को भी अपने घर के मसलों में फंसा लिया? मैंने कोई नहीं फंसाया। इस घर के सारे मसले मैं और अंसार संभालते हैं, बाकी सब तो बहाने बनाते हैं। बहुत ही चालाक हैं ये लोग। अमार के सामने आपको अपने घर के मसले डिस्कस ही नहीं करने चाहिए थे। एक मुलाकात हुई है तुम्हारी तो अभी से इतना साइड लेने लगी हो। शादी के बाद क्या करोगी? अरे आप ही, मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ। अच्छा सिला, सुनो मेरी बात। अमार मुझे बहुत परेशान लग रहा था। तुम ऐसा करो, उसे फोन करो और मिलने की कोशिश करो। आप ही, मैं कैसे उससे इस तरह? जो मैं कह रही हूँ उसे समझो। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे भाई, हीरा और शहजादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अम्मार से उधार लेना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इकबाल बानो तो बहन है, लेकिन इबाद भाई जो हैं वो इस घर के बड़े दामाद हैं। क्या सोचेंगे वो? यही सोचेंगे कि हम लोग गरीब लोग हैं। माशाल्लाह, बड़े फख्र की बात है ना ये। देखो भाई, मसले का कोई ना कोई तो हल निकालना है ना। तो ठीक है, लेकिन मैं तो मुनासिब नहीं समझता कि अम्मार से उधार लिया जाए। बड़े मामा वो मेरा दोस्त है, हमारे बीच में ऐसे लेन देन चलता रहता है। सही कहा तुमने, लेकिन मैंने तो लेन ही देखा है, देन देन तो जिंदगी में नहीं देखा कभी। हाय बड़े मामा, अबरार अकी को, जो कि इसकी सगी औलाद है, पॉकेट मनी तक नहीं देता, किसी और को क्या देगा? नहीं, जरूरत नहीं है ना। अकी की ताया भी जिंदा है, अल्लाह पाक उनको और जिंदगी दे, वो देंगे ना उसको पॉकेट में। वैसे साफ पूछो ना तो मेरा भी दिल नहीं माना, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। बड़े मामा ठीक कह रहे हैं, अगर घर की मुरम्मत नहीं करवाई तो बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। अरे ठीक है सब बातें, लेकिन अगर अम्मार से उधार लिया तो उसको लौटाना भी तो होगा ना। नहीं, वापस कर देंगे, जल्दी क्या है, दे देंगे उसको। तुम कर ही ना दो वापस। ठीक है, एक काम करते हैं, हम तीनों बराबर पैसे वापस कर देंगे। हाँ, ये ठीक है। सब अपने अपने हिस्से के पैसे मुझे दे दें, मैं वो इकट्ठे करके उसको वापस कर दूंगा। कर दिए तुमने वापस? पेशानियों पे कुछ लिखा हुआ है हमारी? बेटा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तुम्हें। अंसार भाई, आपने क्या समझा है? मैंने आज तक आपका एक पैसा भी खाया गया? तुम्हारी शादी पे सारा खर्चा किसने किया था भला? और तुम्हें और अंसार को तालीम किसने दिलवाई, बताओ? अब बड़े भाई ये काम नहीं करेंगे तो क्या आस पड़ोस के लोग करेंगे? अच्छा भाई, अम्मार से उधार लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कुछ पैसे जमा किए हुए हैं, सोचा था शहजादी की शादी पर काम आ जाएंगे, उन्हीं से घर की रिपेयर करवा लेते हैं। अरे वाह बड़े मामू, वाह, आपने तो सारा मसला ही हल कर दिया। बड़े मामा जी, इतने पैसे जमा किए में आपने? हाँ भाई, सालों से जमा कर रहा था, वो मैंने सोचा कि शहजादी की शादी पर काम आ जाएंगे। अच्छा, तो शहजादी की शादी कैसे होगी फिर? हम लोग करेंगे ना सब मिलके। लेकिन मुझे तुम लोगों से उम्मीद कोई नहीं है इस बात की। शहजादी की शादी की क्या बात कर रहे हैं आप? उसमें तो कोई कमी नहीं है, माशाल्लाह इतनी बेहतरीन है वो तो। शहजादी में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम लोग उसकी शादी करवाओगे? अरे कोई फिक्र है तुम्हें उसकी शादी की? ये तुम्हारी बीवियों की जिम्मेदारी है कि शहजादी के लिए कोई रिश्ता ढूंढे, लेकिन उसकी फिक्र किसको है?